जय श्री कृष्ण। गीता की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है कि जैसे हम लोगों ने गीता के दूसरे अध्याय के 15 श्लोक में देखा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो धीर पुरुष होते हैं, जो सुख दुख में विचलित नहीं होते हैं, सुख दुख कठिनाइयों में परेशान नहीं होते हैं, वो मुक्ति योग्य होते हैं। आगे देखेंगे, आगे के श्लोक में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, 16वें श्लोक में देखेंगे। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शता उभयोरपि दृष्टोन्तस् तन्वयोस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रवृत्ति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला। भगवान कह रहे हैं कि जो शरीर है, भौतिक शरीर जो कि असत है, जिसका आज जन्म हुआ है, वो कल मृत्यु भी होगी उसकी। तो भगवान कह रहे हैं कि और जो आत्मा है वो अपरिवर्तित है, सत्य है। आगे के श्लोक में देखेंगे, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। कितनी भगवान ने अभी बताया कि जो आत्मा है वो सत्य है, और कि अविनाशी तु तद्विद्धि, जो तुम्हारे शरीर में व्याप्त है आत्मा, उसको तुम क्या समझो, अविनाशी समझो, कि हम उसको देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको कोई नष्ट करने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो सत्य है। सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता है। आगे के श्लोक में देखते हैं, 18वें श्लोक में क्या कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अविनाशियो अप्रेमस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रेमय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है, अतः ये वरण से युद्ध करो। क्योंकि जो भगवान यहाँ पर कह, जो ये शरीर है, ये जो भौतिक शरीर है, ये कैसा है, नाशवान है। ये तत्क्षण अभी यहाँ पर बैठा हूं, प्राण 1 मिनट में अगर जो सत्य, जो आत्मा है, वो निकल जाए तो क्या है, तुरंत नष्ट हो जाए। और यही चीज 100 वर्ष बाद भी हो सकती है। क्योंकि इसका ये तो कोई कुछ भी कर सकता, लेकिन जो आत्मा है ना, अविनाशी है, उसको कोई देख नहीं सकता और उसका कोई अंत भी नहीं कर सकता है। भगवान कहते हैं, आगे के श्लोक 19वें श्लोक में हम लोग देखेंगे, या एनम वेति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभौ तो नाभिजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। भगवान ने पहले कहा कि आत्मा सत्य है, फिर समझाया कि आपके शरीर में जो समझो, देह में देहिनो अस्मिन् यथा देह, कि आपकी देह में व्याप्त है, पूरे शरीर में व्याप्त है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि आत्मा को मारा जा सकता है,
वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है कि आत्मा को ना मारा जा सकता है, और जो ये लोग सोच रहे हैं आत्मा मरी हुई है, वो भी मूर्ख हैं। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं? 20वें श्लोक में, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा नुभूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मर जाने पर वह मारा नहीं जाता। भगवान कहते हैं ना जायते, ना जो आत्मा है ना उसका कभी जन्म हुआ है। मृत्यते वा कदाचित, कि वो कभी मरता भी है ना भूत्वा भवितानुभूया, कि भविष्य में वो ना कभी जन्म लेता है। और आत्मा कैसी है? अजो नित्यम, कि आत्मा जो क्या है? इटर्नल है, शाश्वत है, अजन्मी है, जिसका आत्मा का कभी जन्म ही नहीं हुआ। मरता कौन है? मरता तो यह शरीर है, भौतिक शरीर मरता है, ना कि आत्मा मरती है। आत्मा तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि आत्मा तो शाश्वत है, पुरातन है। इसका तो कोई ना जन्म हुआ है ना ये मरने वाली है। ये तो पुरातन है, इसमें ना इसका कोई जन्म हुआ है ना कुछ। ये तो शाश्वत है। आज हम लोगों ने गीता के दूसरे अध्याय के 20 श्लोक देख लिए, और आगे हम लोग कल और 21वें श्लोक से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और आगे अपने लोगों के साथ शेयर करो, और जिससे मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा आगे नई वीडियो बनाने के लिए। आप सभी का धन्यवाद, और अगर जो इसमें कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। जय श्री कृष्ण।